इंसान की जिंदगी को बेहद आसान बनाया। जिस जीवन शैली को आज हम जी रहे हैं, एक वक्त ऐसा था जब हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, इंसान ने कल कारखानों का चेहरा भी बदला। उद्योग धंधों के इसी क्रमिक विकास को हम औद्योगिक क्रांति के तौर पर जानते हैं। अंग्रेजी राज में भारत इतना सौभाग्यशाली नहीं रहा कि औद्योगिक क्रांति के शुरुआती फायदों का हिस्सेदार बन सके। पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति तब हुई जब देश आजाद नहीं था, और तीसरी औद्योगिक क्रांति के वक्त भारत नई नई मिली आजादी की चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन बीते करीब 7 दशकों में भारत ने दुनिया के सामने विकास का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो समावेशी होने के साथ साथ टिकाऊ भी है। अब भारत के पास ऐसी युवा शक्ति और इनोवेशन का पावर हाउस है जिसके बलबूते वो चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई को बिल्कुल तैयार खड़ा दिखाई दे रहा है। आज की विशेष में बात होगी औद्योगिक क्रांति के अगले चरण यानी चौथी औद्योगिक क्रांति की। इसके बारे में जानने के साथ ही ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये औद्योगिक क्रांति बाकी से अलग कैसे है, आने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी विविधता, हमारी जनसांख्यिकी क्षमता, तेजी से बढ़ता बाजार का आकार और डिजिटल संरचना में देश को शोध और कार्यान्वयन का वैश्विक केंद्र बनाने की संभावना है। भारत में होने वाले इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया और पूरी मानवता को मिलेगा। पहली औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत गुलाम था। जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई तब भी भारत गुलाम था। जब तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत स्वतंत्रता के बाद मिली चुनौतियों से ही निपटने में संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब 21वीं सदी का भारत बदल चुका है। मैं आज पूरे विश्वास से अपने देश के 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य से कह रहा हूं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लाभ से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि मैं मानता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का योगदान पूरे विश्व को चौंकाने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने चौथी औद्योगिक क्रांति से रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंकाओं को भी खारिज किया। प्रधानमंत्री का मानना है कि चौथी औद्योगिक क्रांति से रोजगार की प्रकृति बदल जाएगी और इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा और ऐसी तमाम कई तकनीकों में भारत के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने, रोजगार के लाखों नए अवसर बनाने और देश की हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। कम कर देगा क्या? लेकिन सच्चाई ये है कि मानव जीवन की जिन जिन वास्तविकताओं को हमने आज तक छुआ तक नहीं, उसके द्वार अब इंडस्ट्री 4.0 द्वारा खुलने वाले हैं। ये नेचर ऑफ जॉब को काफी हद तक बदलेगा, नए अवसर पैदा करेगा। इस वास्तविकता को समझते हुए ही भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रम चला रही है। चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत के लिए ढेर सारी संभावनाएं भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गरीबी कम करने, किसानों के जीवन में सुधार लाने और दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुधार बेहतर होगा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है, जिसमें मशीन से लेकर आपराधिक न्याय, विनिर्माण और वित्त जैसे सेक्टर तक शामिल है। इसी तरह ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में किया जा सकता है। ये तकनीक भारत में संपत्ति और अन्य विवादों को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार से लड़ने में भी मदद कर सकता है। इनके अलावा एक और पहलू है मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम फसल की पैदावार बढ़ाने, खतरनाक नौकरियों को सुरक्षित बनाने और दूर दराज के इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए एक लाइफ लाइन के रूप में कार्य कर सकता है। ड्रोन 2022 तक
किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। भारत बहुत जल्द ही अपनी ड्रोन पॉलिसी का भी ऐलान करने वाला है। ठीक है, पहले की 3 औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल के अंतराल पर आई, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि चौथी क्रांति ने 30-40 साल पहले ही दस्तक दे दी है। पिछले 1-2 दशक को ही देखें तो अनगिनत चीजों का आविष्कार हुआ और वो लुप्त भी हो गई। टेक्नोलॉजी ने समय को जैसे स्क्वीज कर दिया। इंडस्ट्री 4.0 से 5.0 का बदलाव अब 100 साल इंतजार नहीं करेगा। इसलिए भारत इंडस्ट्री 4.0 को लेकर बहुत गंभीर है। यही समय है अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जुट जाने का। चौथी औद्योगिक क्रांति की दिशा में भारत सरकार ने पहले ही सकारात्मक शुरुआत कर दी है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे प्रयासों से आवश्यक संरचनात्मक सुधार लाने और एक उद्यमी माहौल बनाने पर जोर दिया है, ले रहा है। ये समावेशी विकास और प्रगति को बढ़ावा दे सकता है। भारत में दुनिया की सबसे नौजवान श्रम शक्ति है। यहाँ तकनीकी योग्यता रखने वालों की एक बड़ी फौज है। मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में देश का विश्व में दूसरा स्थान है और सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वालों की आबादी के मामले में भी ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इन सब के जरिए ऊर्जा के नए स्रोत के साथ ही भंडारण प्रौद्योगिकियां और क्वांटम कंप्यूटिंग भी शामिल है।